हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, मन में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है। बहुत भटके हुए नज़र आ रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा इनके मन में डिस्ट्रैक्शन है। इस समय ये इंसान या तो खुले आसमान के नीचे हैं या तो किसी बागीचे में पेड़ के पास बैठे हुए हैं, या ये मान लो किसी ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ पे पेड़ पौधे हैं, खुला आसमान है और या तो फूल है, पत्ते हैं, या घास पे बैठे हैं। और ऐसा लग रहा है कि अकेले में इनकी आंखों से आंसू बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। लगता है इस पर्सन ने कुछ ऐसा देख लिया है, ऐसा सह लिया है जिसके लिए शायद ये तैयार नहीं थे। मुझे ऐसा लगता है जाने अनजाने में इनसे कुछ भूल हो गई है जिसके लिए ये बहुत शर्मिंदा है। पर ये भूल किसी के कहने पर, किसी की बातों में आकर इन्होंने की है। ओह माय गॉड, यहाँ पे एक ट्रायंगल या स्क्वायर सा मुझे दिखाई दे रहा है। लगता है कि इनकी लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी है तो उस थर्ड पार्टी ने इनके कान भरे हैं किसी के खिलाफ, और इस इंसान ने बिना सोचे समझे उससे दुश्मनी मोल ली है, लड़ाई कर ली है, जिसके बाद इस इंसान को पता चला है वो इंसान मासूम थे और सारा का सारा किया धराया इस थर्ड पार्टी का है। बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हो रही है आपके पर्सन को। थर्ड पार्टी के चक्कर में न जाने क्या क्या गवा बैठे हैं ये इंसान। अब जाके इस पर्सन को बहुत कुछ समझ आ रहा है, लेकिन ये पर्सन अब ऐसा सोच रहे हैं कि वो क्या कर सकते हैं, वो ऐसा क्या करें कि अपनी गलती को सुधार सकें। ऐसा लगता है इस पर्सन का एक्सपीरियंस बहुत ही ख़राब है जहाँ पे बात आती है डिसीजंस लेने की। फ़ैसले लेने में ये पर्सन बहुत कमज़ोर है। अगर ये अपना लॉजिकल माइंड यूज़ नहीं करते, अगर ये अपना कॉमन सेंस हमेशा ढक कर रखते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है अक्सर ये गलत फ़ैसले लेते हुए नज़र आ रहे हैं। इनसे गलती ये हुई है कि, एक मिनट रुकिए, इनकी सबसे बड़ी गलती ये है कि इनको सिर्फ एडवाइस लेनी चाहिए, लेकिन जो ज़्यादातर बड़े बड़े मेन फैसले हैं इनको खुद से लेने चाहिए, क्योंकि जिस भी इंसान के खिलाफ, जिस भी इंसान के लिए आप फैसले ले रहे हैं, सिर्फ आप ही उनको जानते हैं, कहीं ना कहीं कोई और नहीं जानता है। तो अपने फैसले भी किसी और के कहने पे लेना इस इंसान के लिए सबसे बड़ी ब्लंडर मिस्टेक जैसी लग रही है, और इसी के ही कारण इस इंसान ने अपना बहुत कुछ खो दिया है, गवा दिया है। ओह माय गॉड, ऐसा लग रहा है कि कोई किसी के कान भर रहा है, जिसकी वजह से कोई किसी को भड़काने की कोशिश कर रहा है, कोई किसी के मन में जहर घोलने की कोशिश कर रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है? आपके पर्सन अपने घुटने टेक चुके हैं, वो इतने परेशान हो चुके हैं कि वो समझ नहीं पा रहे कि किस पर भरोसा करना है और किसके कहने की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। इस पर्सन ने जब भी किसी से कोई पूछ के एडवाइस ली है या कोई चीज़ की है, तो हमेशा इस पर्सन ने कोशिश की है कि उस पर्सन के बारे में किसी को ना बताया जाए, उस पर्सन का नाम ना आने दे। दूसरा ये, इस पर्सन ने हमेशा हमेशा गलत फैसले लिए हैं, तब भी ये अपनी गलतियों से सीख नहीं रहे हैं। ऐसा लग रहा है दूसरों के कहने पर इन्होंने जब जब जो जो फैसले लिए हैं उससे ये मुसीबत में ही फंसे हैं हमेशा। देखो ये कितना ज़्यादा बुरा मान रहे हैं जब मैं आपको कोई चीज़ बता रही हूँ तो। ओह माय गॉड,
बहुत ही डिस्टर्ब, बहुत डिस्ट्रैक्टेड एनर्जी है। ऐसा लगता है इन्होंने झूठ बोलने की सारी हदें पार कर दी है। अपने घर पे भी इन्होंने बहुत झूठ बोले हैं इसी चीज़ को लेके। मुझे ऐसा लगता है इनके घर वाले बहुत ज़्यादा शक्की हैं, इन पे बहुत ज़्यादा शक करते रहते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं ये पर्सन भी बहुत ज़्यादा डरे डरे से रहते हैं और हमेशा कोई भी चीज़ करने से पहले ये सोचते ज़रूर हैं कि अगर इनके घर वालों को पता चल गया तो इनके घर वाले इनका बहुत बुरा हश्र करेंगे। देखिए उनको कितनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। हो सकता है ये बहुत ही ज़्यादा बड़े हों, ऑब्वियसली बच्चे तो हैं नहीं, बट फिर भी इनके घर वालों का बहुत रुतबा है इन पर। लग रहा है कि कुछ भी कर लो, ये इंसान इतने ज़्यादा ढीठ बन चुके हैं कि ये अपने झूठ को छुपाने के लिए कोई भी चीज़ अब ये कर सकते हैं। इनकी नज़र में अब अच्छा बुरा या सही गलत कुछ नहीं रहा, बिल्कुल भी नहीं। और ये ऐसे इंसान हैं कि गलती करके मानते नहीं हैं, जबकि ये हमेशा ऐसे बोलते तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, हाँ तो इस टाइप के पर्सन है। ऐसे पता कौन बोलता है? ऐसे वही लोग बोलते हैं जिनका कोई ज़मीर नहीं होता, जिनका कोई वजूद नहीं होता। एक तो गलती करो, ऊपर से गलती करने के बाद भी कभी भी गिल्टी फील मत करो, ये चीज़ बहुत गलत है। ये पता है गिल्टी कहाँ फील करते हैं? जब इनका कोई नुकसान हो जाता है, वरना तो मजाल है इनकी कोई गलती पकड़ ले। मानते ही नहीं, मानेंगे ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है इनकी गलतियाँ या फिर काली करतूतों का जो पिटारा है वो सोशल मीडिया पे ज़रूर मिलेगा। और इसी वजह से ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा अपने फ़ोन में सिक्योरिटी रखते हैं। सिक्योरिटी इतनी कि बस पूछिए मत, जैसे कि कोई कोहिनूर का हीरा इनके फ़ोन में छुपा हो। मुझे लगता है इनकी फ़ोन में बहुत सारे हिडन फोल्डर्स है। एक चीज़ और भी मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे ये भी लगता है कि हो सकता है इनके फ़ोन में बहुत सारी चैट्स है जो बहुत ज़्यादा प्राइवेट रहती हों और वो किसी को ना पता हो, बहुत ज़्यादा सीक्रेट हो। ऐसा लग रहा है कि बार बार ये चीज़ें करके और उसको हाइड कर देते हैं या फिर क्लीन कर देते हैं, ऐसा भी लग रहा है। बहुत खूब, बहुत अच्छे। ओह माय गॉड, विश्वास कीजिए इस पर्सन का भी दिल टूटा है। पिछले 1 महीने में इस पर्सन ने बहुत धोखे खा लिए हैं, क्योंकि यहाँ पे नंबर आ रहा है 3, 0 भी है, 1 भी है। पिछले 30 दिनों में, पिछले महीने हो सकता है इस पर्सन ने कुछ कहीं पे इन्वेस्टमेंट की है जहाँ पे किसी अपने ने ही इनको धोखा दे दिया है। तो इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा दुख है इस बात का, और इनको गुस्से से भरा देख मुझे लगता है आपको भी बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा होगा। पर इस पर्सन को वही चीज़ वापस मिल रही है जो इन्होंने दूसरों को बांटी थी। एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ये मान लो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा गम में डूबे हुए हैं, क्योंकि इनको इतना दुख मिला है जितना ये बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। अगर आप ध्यान से देखेंगे, मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन ना आपको सपनों में बहुत बार आकर माफ़ी मांगते हुए दिखे हैं, क्योंकि एक्चुअल में भी इनकी एनर्जी ऐसी है कि इनको पछतावा है, इनको बहुत पछतावा है। ऐसा लग रहा है इस पर्सन को अब जाके अकल आई है और ये सोच रहे हैं कि इन्होंने आपकी बात ना मान के बहुत बड़ी गलती कर दी, और ऐसी मिस्टेक करके इन्होंने खुद की ज़िंदगी पूरी तरीके से तबाह कर दी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता लगेगा ये पर्सन पूरे के पूरे, अगर ये नशा पानी नहीं करते तो मुझे लग रहा है कि ये चाह रहे हैं या सोच रहे हैं नशे में डूबे रहने का, क्योंकि होश में आने का मन नहीं करता, क्योंकि इतनी तकलीफ़ होती है, इतनी तकलीफ़ होती है कि क्या बताएं। तकलीफ़ सह सह के इस पर्सन का बुरा हाल है, और ये मान लो कि ये तकलीफ़ इनकी ख़त्म ही नहीं होती। ऐसा लगता है कि इनकी ज़िंदगी पूरी की पूरी दुख के सागर में डूब गई है और कभी कोई खुशी इनको सेटिस्फाई नहीं कर पाती।
ये हंसते बहुत हैं, खेलते बहुत हैं, ये बहुत लोगों से बातें करते हैं, लेकिन फिर वही हाल, फ़ोन रखते ही फिर आपकी याद, फिर वही सारी चीज़। ऐसा लग रहा है किसी का कोई ऐसा लॉस हो गया हो कि ज़िंदगी भर में भी वो नुकसान का भरपाई नहीं हो पाएगा। ये काले बादल इस पर्सन के दिलो दिमाग पे मंडरा रहे हैं। मुझे लगता है इन्होंने अपनी हेल्थ भी बहुत ख़राब कर ली है इसी चक्कर में। ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल अपने आप को क्लीन नहीं करते, कोई हाइजीन मेंटेन नहीं करते, सब कुछ इनके आसपास बिखरा हुआ पड़ा है, सब कुछ यूं ही इधर उधर फिका हुआ है। लग रहा है कि जैसे कि कोई चारों तरफ कोई कूड़ेदान हो, ऐसी हालत में ये रह रहे हैं। क्योंकि इसकी इसकी मतलब इनकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा स्टक नज़र आ रही है। ऐसा भी लग रहा है कि ये बहुत लोगों ने इनको फ्रेंड जोन किया हुआ है। जी हाँ, जब भी किसी से ये बात करते हैं तो इनको हर कोई अवॉइड करता है। मुझे लग रहा है ये फेज़ इनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट है और ये पूरे के पूरे कार्मिक साइकिल में डूबे हुए हैं। और ये साइकिल तभी एंड होगी जब ये सारा कुछ अपना किया धराया भुगत कर, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े कन्फेशंस आने वाले हैं। क्योंकि ये ज़्यादा दिन ये पर्सन ये सारी चीज़ें टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, तो ये आपके सामने मजबूर होकर सब कुछ बोल ही देंगे। क्योंकि इतना ज़्यादा इन पे प्रेशर है, इतना दबाव महसूस कर रहे हैं कि किसी को बता के हल्का अपने आप को करना चाहते हैं। और आपसे बेहतर वो कौन हो सकता है जहाँ पे इन्होंने एक सच्चे प्यार करने वाले का दिल दुखा दिया। तभी तो उन सब की कीमत ये चुका रहे हैं, यही सारी चीज़ें भुगत रहे हैं। और भुगत भुगत के इस पर्सन ने अपना बुरा हाल कर लिया है। बस ये मान लो कि आखिरी चरण पे है, कुछ टाइम और ये खुद को आज़ाद करने की सोचेंगे। खुद को आज़ाद यानी कि आपके सामने सारी की सारी A to Z गाथा गाएंगे। और ये सब इतनी सडनली होगा कि आपको अपने कानों पे आँखों पे विश्वास नहीं होगा कि जो इंसान कल तक मुंह फेरे बैठा था वही मेरे सामने नाक रगड़ रहे हैं, वही गिड़गिड़ा रहे हैं। भरोसा करना मुश्किल है, लेकिन यकीन मानो यही सच है, यही रियलिटी है। आशा करती हूँ ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करके प्यार देके ज़रूर जाइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग आ गई है, देख के ज़रूर जाइएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।